हम भाई चानी के साथ में मेज के संदेश में जाएंगे और भाई नवनीत उनका अनुवाद करेंगे। अ, अ, आइए एक प्रार्थना करें इससे पहले हम इस संदेश में जाएं। भाई मेरा ऑडियो क्लियर आ रहा है ना? हाँ जी सर। यस भाई। जी। प्रभु, मैं आपके लोगों के द्वारा आपके सामने आता हूँ। जब मैं ये गीत सुनता हूँ प्रभु, कि मुझे ना कोई चिंता ना फिक्र, तो मैं सच में इस गीत को नहीं गा पाता प्रभु। जब मैं ये सुनता हूँ प्रभु कि मेरे अंदर बहुत आनंद है, हर्ष है और बड़ी शांति है, मैं इस गीत को ईमानदारी से नहीं गा सकता, क्योंकि मेरे अंदर तो बहुत से डर हैं प्रभु, बहुत चिंता है प्रभु। मैं बहुत जल्दी घबरा जाता हूँ और मेरे अंदर बहुत बार आनंद नहीं होता बल्कि दुख होता है। बहुत बार शांति नहीं होती बल्कि चिंता होती है। आज जो मैं वचन प्रचार करने जा रहा हूँ प्रभु, वो मेरे जीवन में ही सच नहीं है प्रभु। मैं खुद भी प्रभु बहुत अपने आप से हारा हुआ हूँ। मेरा विश्वास बहुत थ्योरेटिकल विश्वास है। मैं जब अच्छे हालात में होता हूँ, मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, लेकिन जब मैं थोड़ी विपरीत हालत में आता हूँ, मेरा विश्वास, मैं असली हालत देखता हूँ मेरे विश्वास की, मेरा विश्वास तो बहुत थोड़ा है प्रभु। मैं तो बहुत जल्दी डरता हूँ प्रभु। प्रभु दया करके मुझे अपने लहू से पवित्र कर, मेरे इस अशुद्ध विवेक को अपने लहू से शुद्ध कर और अपने लोगों से एक नई रीति से बात कर। आपके लोग यहाँ से एक नई ताजगी, नई हिम्मत पाकर जा सकें, एक नए जोश के साथ, एक नए हयाव के साथ जा सकें प्रभु। एक कमजोर आदमी के द्वारा प्रभु, वो आज आपकी सामर्थ्य की बात को सुन सके। मेरे भाई को अनुवाद में सहायता करें। हमें एक दिल एक आत्मा में बांध के रख, पूरे फ्लो से जाए, टाइम को कंट्रोल में रख। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Shall we turn to Luke chapter 11, and it's very common passage from verse 38 to verse 44. Only read in लुका Hindi. Luke 11, 38 to 44. लुका 11 अध्याय उसकी 38 से लेके 44वीं आयत तक बड़ा जाना माना हिस्सा है। हम इसको हिंदी में ही पढ़ेंगे। फरीसी को ये देखकर अचंभव हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। प्रभु ने उससे नहीं कहा, नहीं नहीं, सॉरी यूहन्ना, माफ कीजिएगा। जॉन चैप्टर 11 38 to 44, आई एम सॉरी। जॉन चैप्टर 11 38 to 44. यूहन्ना 11 अध्याय उसकी 38 से लेके 44वीं आयत तक। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वहां एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से तो अब दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को उठाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तू ही ने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अगोचे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। Yeah, this is a very well-known story of the Bible, ये बाइबल की एक बड़ी जानी मानी कहानी है and it is the last recorded sign of the Lord by John before the Lord's death. और इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर अपने प्राणों को दे, ये यूहन्ना ने आखिरी आश्चर्य कर्म लिखा है। यूहन्ना आखिरी, ने प्रभु के हाँ, बारे यूहन्ना उसको हमेशा चिन्ह बोलता है, आखिरी चिन्ह लिखा है। में। यूहन्ना इन आश्चर्य कर्मों को चिन्ह बताता है। And this is the last recorded sign, and it is the pinnacle of all the signs he recorded. और यूहन्ना ने ये प्रभु की मृत्यु से पहले ये आखिरी चिन्ह लिखा है, प्रभु ने जो दिखाया, और ये And, सारे चिन्हों में सबसे बड़ा चिन्ह है। and in John 20:31, John says that all these signs were written that you may believe in the Son of God, and by believing you may have life in his name. और यूहन्ना 20:31 में लिखा है कि
इन चिन्हों को तुम देखकर ये जान लो प्रभु यीशु मसीह को, और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके तुम्हें जीवन मिले। Why is it the pinnacle of sign? ये चिन्हों में सबसे बड़ा चिन्ह क्यों है? Because it is the sign where the Lord defeated the greatest enemy, that is death. क्योंकि ये एक ऐसा चिन्ह है जहां पर प्रभु ने सबसे बड़े शत्रु जो मौत है उसको हरा दिया। Death is no respecter of persons. डेथ इज No respecter of persons. मौत किसी आदमी को नहीं देखती। A richest man, his riches can't protect him. The most educated man, his education can't protect him from death. एक अमीर आदमी, उसकी धन संपत्ति उसको नहीं बचा सकती, और एक बहुत पढ़ा लिखा उसका ज्ञान उसको नहीं बचा सकता। You may have all the position, money, power. When death comes, it makes a complete mockery of whatever you have. और आपके पास बहुत पद होगा, पैसा होगी, सत्ता होगी, लेकिन जब मौत आती है तो मौत आपके पास जो कुछ भी है उसका मजाक मखौल बनाती है। We saw that in COVID. Big nations, very rich nations, everybody suffered. हमने कोविड के दौरान इस बात को देखा, बड़े बड़े अमीर देश सब घुटनों पर आ गए। The strongest army, the strongest fort cannot protect you from death. और शक्तिशाली सेना और सबसे शक्तिशाली गढ़ आपको मौत से नहीं बचा सकता। And death has an appointment with all of us in a certain city at a certain time. और मौत हम में से हरेक के साथ, हम में से हरेक के पास किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी शहर में आके मिलेगी। There is this wonderful story, very small story, the story of the merchant of Samara, the merchant of Baghdad. It's the story of Samara. और एक बहुत जानी मानी कहानी है समारा के व्यापारी की कहानी। So there is this merchant in Baghdad who sends his servant to the market to buy something. तो ये बगदाद में ये व्यापारी था जिसने अपने सेवक को बाजार में कुछ खरीदने के लिए भेजा। When he's shopping in the market, he passes by somebody or touches somebody and he just looks back. और जब वो बाजार में था तो किसी से उसका वो छुआ गया और उसने पीछे मुड़ के देखा। So when he turns around, he sees death, and death is pointing a finger at him and with looking very angry or surprised. और उसने पीछे मुड़ के देखा तो अपने पीछे मौत को देखा, और मौत उसकी तरफ उंगली का इशारा कर रही है, और वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया। And he was very scared. He ran to his master. He said, Master, I met death in the market that wants me. So please let me run away from here to a city called Samara. और वो बहुत डर गया और डर के मारे अपने मालिक के पास गया, बोला, मालिक मेरी मुलाकात मौत से हुई है और मुझे इस मौत से बचा ले और मुझे एक शहर में भेज दे जिसका नाम समारा है। So the master gave him the fastest horse and he ran away to Samara. तो उसके स्वामी ने उसको सबसे तेज चलने वाला घोड़ा दिया और वो समारा की तरफ उस घोड़े पर सवार होकर भाग गया। Then the master himself goes to the market. और फिर वो स्वामी खुद उस बाजार में जाता है। And he meets death. और वो उसकी मुलाकात मौत से होती है। And he asks her. और उसने वो मौत से पूछता है, Why have you so scared my servant? तूने मेरे सेवक को इतना क्यों डरा दिया? That he has run away to Samara. कि वो समारा की ओर भाग गया। On hearing that, death is astonished. और ये सुन के मौत को बड़ा आश्चर्य हुआ। And death tells him, और मौत ने उसको बोला, I was actually surprised to see him here in Baghdad. और मौत ने उसको बोला कि मुझे तो बहुत ताज्जुब हुआ कि वो बगदाद में है। Because I have an appointment with him tonight in Samara. क्योंकि मेरी तो मुलाकात आज रात उसके साथ समारा में होनी है। You cannot escape that. आप मौत से नहीं बच सकते। But for you and me who believe, लेकिन आप और मैं जो विश्वास करते हैं, death will come. मौत निश्चित रूप से आएगी। But the sting will not be there. लेकिन मौत का वो डंक नहीं होगा। Because the sting of death is sin. क्योंकि मौत का डंक पाप है। And the Lord has paid the penalty of sin on the cross for us. और प्रभु ने क्रूस के ऊपर हमारे पाप की कीमत चुका दी है। The Bible says in 1 Corinthians 15:6, the last enemy that is destroyed is death. और बाइबल पहला कुरिन्थियों 15:16 में बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने वो आखिरी शत्रु मौत को
क्रूस के ऊपर हरा दिया। In Revelations 20:14, the Bible says, and the last enemy that will be cast और प्रकाशित वाक्य 20:14 में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि वो आखिरी शत्रु जो मौत है उसको नरक में डाल दिया जाएगा। भाई चानी भाई, आपका ऑडियो नहीं आ रहा। योर ऑडियो वी कांट लिसन। नो नहीं भाई। नवनीत, कैन यू हियर भाई चानी? हाँ भाई, can you hear me? नहीं भाई नहीं। Can you hear me now? जी। Yeah. So ultimately, death and Hades will be cast into hell. और अंत में मृत्यु और अधोलोक नरक में डाल दिए जाएंगे। That will be the end of death. और वो मौत का अंत होगा। Our brother was talking about our life after death in the first message. हमारा भाई पहले संदेश में मौत के बाद जो हमारा जीवन है उसके बारे में बता रहा था। That we will live in that amazing life. कि वो हम इस अद्भुत जीवन में जिएंगे। Now, here we have the story of Lazarus. यहाँ पे हमारे सामने लाजर की कहानी है। There is something called the Lazarus effect. एक लाजरस प्रभाव को हम देखते हैं। There is a term in English called the Lazarus effect. एक अंग्रेजी भाषा में एक शब्द है लाजरस प्रभाव, लाजर का प्रभाव। It's actually used in medical science. और ये मेडिकल विज्ञान में इसका प्रयोग होता है। What does it mean? लाजर के प्रभाव का क्या मतलब है? It is if a person is declared dead. यदि इसका मतलब है यदि कोई व्यक्ति के बारे में घोषित कर दिया जाए कि ये मर गया। And even after trying medically, after he is declared dead, and after 10 minutes he rises again. और मान लो उसको उसको मरा हुआ घोषित करने के बाद भी अगर 10 मिनट के बाद वो जिंदा भी हो जाता है किसी वजह से। So actually he did not die, he seems to die. असल में वो मरा नहीं था, वो ऐसा लगा कि वो मर गया। But medical science cannot explain this. लेकिन जो मेडिकल विज्ञान है इसको समझा नहीं सकती कैसे हुआ ये। They say that there have been 38 cases like this since 1982. और वो बताते हैं कि 1982 से इस तरह के करीबन 38 केस सामने आए हैं। These are famous cases. ये बड़े जाने माने केसेस हैं। Of people who came to life after about 10 minutes or 15 minutes like that. और ऐसे लोग जो मरने के करीबन 10 या 15 मिनट के बाद दोबारा फिर जिंदा हो गए। But here this is the actual Lazarus effect. और यहाँ पर असल में लाजरस का प्रभाव देखने को मिलता है। Where he is dead for 4 days. जहाँ पे ये लाजरस 4 दिन हो गए उसको मरे हुए। He is buried and his body is decaying. There is a stench coming. उसकी बॉडी कब्र में दफन कर दी गई और वो सड़ गई और उसमें से बदबू आती है। And he came out alive. और वो जिंदा बाहर निकल आया। Now, this incident has been seen by many more witnesses than those 32 events. और इस घटना को जो 38 लोगों की जो घटना है उससे ज्यादा लोगों ने इस घटना को देखा है, लाजर को। Even the religious leaders believed it to be true. और यहाँ तक कि धार्मिक जो अगुवे हैं वो भी विश्वास करते थे कि ये सही है। But the world today does not believe. लेकिन दुनिया आज इस बात के ऊपर विश्वास नहीं करती। The world believes those 38 incidents to be true, but not the real Lazarus effect. दुनिया उन 38 लोगों के बारे में तो सोचती है कि वो विश्वास करती है कि वो सही है, लेकिन ये असल में जो वास्तविक लाजर है उसके ऊपर विश्वास नहीं करती। Because the preaching of the cross, the preaching of the resurrection is to them foolishness. क्योंकि क्रूस की कथा और पुनरुत्थान की कथा उनके लिए मूर्खता की बात है। But for you and me, the cross and the power of resurrection, the power of the cross is the greatest power in the universe. लेकिन आपके लिए और मेरे लिए ये क्रूस का प्रचार और मर के जी उठने का प्रचार ये दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है। But you must understand one thing. लेकिन आप एक बात समझें। You cannot experience the power of resurrection until you have experienced the power of death. आप पुनरुत्थान की सामर्थ्य को तब तक नहीं
अनुभव कर पाओगे जब तक आप मृत्यु की सामर्थ को अनुभव ना कर लें। The power of resurrection has no meaning until you have experienced the power of death. पुनरुत्थान की सामर्थ का कोई औचित्य नहीं जब तक आप मृत्यु की सामर्थ को अनुभव ना कर लें। The power of resurrection is what it is because it has first gone through the power of death. पुनरुत्थान की सामर्थ इसलिए है क्योंकि वो पहले मृत्यु की सामर्थ में से होके गई। So let us come back to this story तो अब हम आइए वापस इस कहानी में आते and हैं। come to the beginning of John chapter 11, and please read John chapter 11 and verse 3. और आइए हम 11वें अध्याय की शुरुआत में आते हैं और तीसरी आयत पढ़ते हैं। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। Yeah, Lazarus was sick. लाजर बीमार था। Lazarus, Mary and Martha belonged to Bethany. लाजर, मरियम और मार्था ये बेतनिया के रहने वाले थे। At this time, the Lord was in another town called Bethany beyond the Jordan. और इस समय प्रभु बेतनिया के दूसरी तरफ यरदन के भी उस पार एक और दूसरे शहर में थे। And its name was also Bethany. और उसका नाम भी बेतनी था। Yeah, बेतनिया please read John chapter 10 and verse 40. पढ़िए यूहन्ना 10:14 10:40। हाँ 40। फिर वह यरदन के पार उस स्थान पर चला गया जब यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था और वहीं रहा। Yeah, so and this is the place, John 1:28. और ये वही जगह है। पढ़िए यूहन्ना 1:28। यूहन्ना 1:28। ये बातें यरदन के पार बेतनिया में हुई जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था। Right, so that was also Bethany. The Lord was in Bethany. This message came to them from the Bethany near Jerusalem. और प्रभु बेतनिया में था और ये जो घटना है इसका समाचार प्रभु के पास बेतनिया में आया। And what was the message sent? और ये संदेश क्या भेजा गया था? संदेश में था क्या? Lord, behold, he whom you love is sick. प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। They didn't even tell any name. और उन्होंने कोई नाम नहीं बताया कौन बीमार है। This message from Mary and Martha, the Lord immediately understood they're talking about Lazarus. ये संदेश जो मार्था मरियम से आया था, प्रभु एकदम से समझ गए कि वो लाजर के बारे में बात की जा रही है। Because the Lord loved Lazarus. क्योंकि प्रभु लाजर को प्यार करता था। And verse 5 says the Lord loved Martha and Mary and Lazarus. और 5वीं आयत बताती है यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। Now this verse says, behold whom you love is sick. और यह आयत बताती है, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। This word behold is a word of surprise. और ये जो शब्द है देख, ये आश्चर्य से भरा हुआ शब्द है। They are surprised. और वो बहुत ताज्जुब से भरे हुए हैं। And they send this message to the Lord. और उन्होंने ये संदेश प्रभु के पास भेजा। He who you love is sick. How is it possible? वो जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार है, ये कैसे हो सकता है? Not only him, you love us also. और न केवल ये कि तू उससे प्यार करता है, तू तो हमसे भी प्यार करता है। We are so surprised that he is sick. और हमें तो बहुत ताज्जुब है कि वो बीमार हो गया। अरे, you believe in God, you are going through these situations, you are very surprised. और तू तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है और तू इन परिस्थितियों में से होके निकल रहा है, बड़े ताज्जुब की बात है। अरे, we believe in God, but my husband doesn't have a job, we are very surprised. अरे मैं तो प्रभु के ऊपर विश्वास करती हूँ, मेरे पति का कोई नौकरी नहीं है और मुझे इस बात पे बड़ी ताज्जुब है। My child is sick, I am so surprised. और मेरा बच्चा बीमार है, मुझे इस बात पे बड़ा ताज्जुब है। My health is so poor, I am shocked. और मेरा स्वास्थ्य इतना खराब है, मैं तो बहुत ताज्जुब कर रही हूँ इस बात पे। My daughter is not getting married, I cannot believe it. मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मुझे तो इस बात के ऊपर विश्वास भी नहीं होता। You know, the only people specifically named in New Testament whom the Lord loved is Martha, Mary and Lazarus.
और नए नियम में वो व्यक्ति जिसे प्रभु विशेष तौर से प्यार करता था, जिनका नाम लिखा हुआ है, वो मार्था, मरियम और लाजर का ही नाम लिखा है। And they are so surprised. You say that you love us and we are going through this situation. और वो बहुत ताज्जुब में है कि प्रभु तू कहता है कि तू हमसे प्यार करता है और हम इसमें से निकल रहे हैं। Or if we love somebody, if you love your child, you will always try to protect and defend your child. यदि आप किसी अपने बच्चे को प्यार करते हो तो आप हमेशा उसको उसकी सुरक्षा करोगे You will always try to take maximum care. और उसकी सब ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा करोगे। So we are so astonished. If the Lord says he loves me, then why is it happening to me? तो हमें बड़ा ताज्जुब है जब प्रभु कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, फिर भी ये बातें मेरे साथ हो रही है। Why is my family suffering? क्यों मेरा परिवार दुख उठा रहा है? Why are my children in pain? क्यों मेरे बच्चे दर्द में हैं? Why is my child met with an accident? क्यों मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया? Why did my life partner die? क्यों मेरा जीवन संगी मर गया? If the Lord loves us, how can it be? यदि परमेश्वर हम उससे प्यार करता है तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया? Our faith is very theoretical. हमारा विश्वास बड़ा सैद्धांतिक है। It is confined to the pages of the Bible. हमारा विश्वास बाइबल के पन्नों तक सीमित है। But in real life, so many times my faith doesn't work. लेकिन वास्तविक जीवन में मेरा विश्वास कई बार काम नहीं करता। When it's a very silent and beautiful night, I tell the Lord like Peter, I will not deny you and I will die for you. जब बड़ी शांति से भरी हुई रात होती है और सुरक्षा होता है, मैं प्रभु को बोलता हूँ, प्रभु मैं तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा, तेरा इनकार नहीं करूंगा। Like Peter. पतरस की तरह। But the reality comes, it's very different. लेकिन जब वास्तविकता आती है तो बिल्कुल अलग होता है। I deny him 3,000 times. मैं उसको 3000 बार इनकार कर देता हूँ। I deny him again and again. मैं बार बार उसका इनकार करता हूँ। I refuse to be comforted like Israel. मैं इज़राइल की तरह सांत्वना पाने से इनकार कर देता हूँ। The Lord tells me, how can I forget you? I have engraved you upon the palms of my hands. प्रभु कहता है, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ, मैंने तो तेरी तस्वीर अपने हाथ की हथेली पे खोद के बना रखी है। A mother may forget a suckling child. I can never forget you. एक माँ अपने दूध पिलाते हुए बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं भूल सकता। I can never leave you nor forsake you. मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं त्याग सकता। I have loved you with an everlasting love. मैंने तुझसे अनंत काल के प्यार से प्यार किया है। I am your God. मैं तेरा परमेश्वर हूँ। But Lord, I don't see any reality. लेकिन मुझे तो कुछ वास्तविकता दिखाई नहीं देती। If you are my God, then where are you? यदि तू मेरा परमेश्वर है तो तू कहाँ है? Why don't you answer my prayers? तू मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं देता? Why don't you fulfill your promises? तू अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा क्यों नहीं करता? Where are you? तू कहाँ है? When the Lord loves you, जब प्रभु आपको प्यार करता है, He wants to make you like Him. वो चाहता है कि वो आप उसकी समानता में बदल जाएं। That means He wants to give you peace beyond understanding. यानी कि वो आपको वो शांति देना चाहता है जो समझ से बाहर है। He wants to give you joy that is unspeakable and full of glory. वो आपको वो आनंद देना चाहता है जो बयान से बाहर है। He wants to give you hope that will never fade away. वो आपको वो आशा देना चाहती है जो कभी जाती नहीं रहेगी। He wants to give you life and abundant life. वो आपको जीवन देना चाहता है और बहुतायत का जीवन देना चाहता है। And for this, many times the cross has to do a deep work. और इसके लिए क्रूस को कभी-कभी बहुत गहरा काम करना होता है। The cross, the work of the cross always leads to death. क्रूस का काम हमेशा मृत्यु की ओर ले जाता है। Whenever they saw anyone carrying the cross, it meant he is going to die. There is no way he's going to come back. जब वो लोग देखते थे कोई आदमी क्रूस को उठा के ले जा रहा है तो यानी कि वो मरने के लिए जा रहा है, कोई और छुटकारे का रास्ता है ही नहीं उसके लिए अब। It means the death of all your dreams, all your hopes, all your plans. इसका मतलब है आपके सारे सपनों की मौत, आपके सारी आशाओं की मौत। Death of all your imagination. आपकी सारी कल्पनाओं की मौत। Death of all your dreams. आपके सारे सपनों की मौत। Death of your loved one. आपके प्रियजनों की मौत। Death of your body.
आपके शरीर की मौत, death of your health, आपके स्वास्थ्य की मौत, death of your job. आपकी नौकरी की मौत, He will allow all that to happen. और ये सब वो होने देगा। And our question will be, Lord, behold, he whom you love doesn't have a job. और हमारा सवाल होगा, प्रभु देख, जिससे तू प्यार करता है उसके पास नौकरी नहीं है। He who you love is going through this situation. देख प्रभु, जिससे तू प्यार करता है वो ऐसी परिस्थितियों में से होके जा रहा है। Then we read even more amazing words. और फिर हम और ताज्जुब से भरे हुए शब्दों को पढ़ते हैं। Read 11 verse 6. पढ़िए 11:6। हाँ जी। फिर भी जब उसने सुना कि वे बीमार है, तो जिस स्थान पर वे था वहां 2 दिन और ठहर गया। Very strange English. क्या ये बड़ी अजीब बात नहीं है? Because in our language, it is never going to be written like that. क्योंकि हमारी भाषा में ऐसा नहीं लिखा हुआ। We will say, हम कहेंगे when he heard it, he immediately came back. कि जब उसने सुना कि वो बीमार है, वो एकदम से आ गया। He took the first train, the first bus, the first flight, and immediately came. वो पहली गाड़ी से, पहली बस से और पहली फ्लाइट से वापस आ गया एकदम। But here it is written, when he heard he was sick, he stayed back 2 more days. लेकिन यहाँ पे लिखा है, जब उसने सुना वो बीमार है, तो वह जिस स्थान पर था वहां 2 दिन और ठहर गया। He waited till he became more sick. वो इंतजार करता रहा तब तक, जब तक वो और ज्यादा बीमार नहीं हो गया। He died, he got buried. वो मर गया और दफन हो गया। And after 4 days, after being buried, his body was stinking. और 4 दिन के बाद उसको जब दफना दिया गया, अब उसकी देह सड़ रही है। We rush back so that we can give maximum hope to the one we love. और हम एकदम से दौड़ के आते हैं ताकि उसके साथ खड़े हो सके, उसको जितनी ज्यादा आशा दिला सके दिलाएं। He came back to them after 4 days when the situation became completely hopeless. और वो 4 दिन के बाद तब आया जब स्थिति एकदम आशा से बाहर हो गई। Martha and Mary, whom Jesus loved, they waited and waited. मार्था और मरियम, जिससे प्रभु प्यार करता था, वो इंतजार करती रही और करती रह गई। They mourned and mourned. वो विलाप किया उन्होंने और विलाप करती रही। But he did not come. लेकिन वो नहीं आया। Days turned into weeks, weeks turned into months, months turned into years, but he does not come. साल हफ्तों में बदल जाते हैं, हफ्ते महीनों में, महीने सालों में, लेकिन वो आता ही नहीं है। Your promises are not fulfilled. आपकी प्रतिज्ञाएं पूरी होती ही नहीं है। You don't come. वो नहीं आता। Then how do you say that you love me? लेकिन तो आप कैसे कह सकते हो कि तू मुझसे प्यार करता है? And then he says one more thing. और फिर वो एक बात और कहता है। If you read with me verse 14, यदि आप verse 14 and 15, 14 and 15. 14वीं और 15वीं आयत पढ़े तो, अब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। I'm glad I was not there. और वो कहते हैं कि मैं खुश था कि मैं वहां पे नहीं था। Again, our English is not going to be like this. दोबारा से हमारी भाषा ऐसी नहीं होगी, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। We will say, I'm glad I reached on time. हम कहेंगे मैं तो बहुत खुश हूं कि मैं समय पर पहुंच गया। The Lord says, I'm glad I was not there. प्रभु कहता है मैं खुश हूं कि मैं समय पर नहीं पहुंचा वहां पे। He waited 2 more days. उसने 2 दिन और इंतजार किया। He says, I'm glad I was not there. और वो कहता है मैं खुश था कि मैं वहां पे नहीं था। Because his ways and his thoughts are much higher than my ways and my thoughts. क्योंकि उसके मार्ग और उसके विचार मेरे विचार और मेरे मार्गों से कहीं ज्यादा ऊपर है। When I look ahead, my heart is full of fear. जब मैं आगे देखता हूं तो मेरा दिल डर से भरा होता है। What will happen? क्या होगा? How will it happen? कैसे होगा? How long will it be? कितना और चलेगा ऐसे ही? Where will it go? कब तक होगा? Will it ever become right? क्या कभी ये सही भी होगा? Lord says, my ways and thoughts are much higher than your ways and your thoughts. प्रभु कहता है कि मेरे मार्ग और मेरे विचार तेरे मार्ग और विचारों से कहीं ज्यादा ऊपर है।
why? Because he wants to show you this is your God. और जब मैं पूछता हूँ कि क्यों, तो वो कि ये दिखाने के लिए कि ये तेरा परमेश्वर है। His power is beyond all power. उसकी सामर्थ बाकी सारी सामर्थों के परे है। I was only 27 years old when I became handicapped. जब मैं केवल 27 साल का था जब मैं अपाहिज हो गया, And I went into constant chronic pain. और मैं निरंतर लंबे समय के दर्द में से होके निकलता रहा। 28 years have gone by. 28 साल हो गए। I live with pain every day. मैं हर दिन दर्द के साथ जिया। I take medicines constantly to keep the pain in control. मैंने निरंतर दवाइयों को लिया ताकि दर्द से छुटकारा मिले। Many times I imagine, कई बार मैं कल्पना करता हूँ, if I were to walk normally, if I were to run, यदि मैं सामान्य होके चलता या मैं दौड़ता, but then I would not have become the man that God made me. लेकिन तब मैं वो आदमी नहीं होता जिस आदमी को परमेश्वर मुझे बना रहा है। I would not have the life partner God gave me. मेरे पास वो जीवन साथी नहीं होता जो मेरे पास है। Before the accident, I was a very self-righteous believer. इससे पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं बहुत अपने आप को धर्मी मानने वाला विश्वासी था। I was a believer. मैं विश्वासी था। I knew the Lord had forgiven me. मैं जानता था प्रभु ने मुझे माफ कर दिया। But I was a hard believer. लेकिन मैं कठोर विश्वासी था। I thought I am independent. No, I don't need anybody's help. और मैं सोचता था मैं आत्मनिर्भर हूँ, मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं। And I love the Lord, and why don't others also love the Lord with the same fire? और मैं प्रभु को प्यार करता हूँ और दूसरे लोग इसी जलन के साथ क्यों नहीं करते। Then everything came to a standstill in my life. और फिर एक अचानक सारी चीजें ठहर गई मेरे जीवन में। Days turned into months in the hospital. और अस्पताल में दिन महीनों में बदल गए। I went and came out of the hospital the first time after 2.5 months. और 2.5 महीने के बाद अस्पताल से मैं पहली बार बाहर निकला। One after another, my surgeries failed. एक के बाद एक मेरे ऊपर जो ऑपरेशन हुए, सर्जरी, वो असफल होती रही। And then I came to a point where I could not even carry my luggage in the station. और फिर मैं ऐसी हालत में आ गया जब मैं स्टेशन पे अपना सामान भी नहीं ले जा सकता था। But then I saw the grace of God in my life. और फिर मैंने अपने जीवन में प्रभु की सामर्थ्य को देखा, अनुग्रह को देखा। Then I learned the Lord loves me because He loves me. और फिर मैं समझ पाया प्रभु मुझसे प्यार करता है क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। He doesn't love me because of what I do for Him. वो मुझसे इसलिए प्यार नहीं करता कि मैं उसके लिए काम करता हूँ, इसलिए नहीं करता वो। He loves me because God is love. वो मुझसे प्यार करता है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। He shows me grace because He is full of grace. वो मुझ पर अनुग्रह करता है क्योंकि वो अनुग्रह से भरा हुआ है। And then I started seeing God's grace in my life. और फिर मैंने अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को देखना शुरू कर I दिया। can say without any hypocrisy and with all honesty, I am what I am, and I have become what I have become only by the grace of God. मैं बड़ी ईमानदारी के साथ और बिना किसी मक्खारी के साथ सच में कह सकता हूँ, मैं जो हूँ और जो मैं बन गया हूँ वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु के अनुग्रह से है। Only God's grace has brought me to where I am today. सिर्फ और सिर्फ प्रभु का अनुग्रह ही है जो मुझे यहाँ तक लेके आया है जहाँ पर मैं आज हूँ। Then when the Lord came to Bethany, और जब प्रभु बेतनिया में आया, Martha and Mary told him, मार्था और मरियम ने प्रभु को बताया, Lord, if you had been here, our brother would not have died. प्रभु यदि तू यहाँ होता तो हमारा भाई नहीं मरता। They had such incomplete understanding. उनकी समझ कितनी अधूरी थी। They had forgotten what the Lord had done before. वो भूल गए प्रभु ने उनके लिए क्या किया था। The Lord can heal from a distance. प्रभु तो दूर से भी चंगाई दे सकता था। In John chapter 4, 49 to 51, there is this man who comes and he says, Lord, heal my son or he will die. यूहन्ना 4:49-51 में ये वो व्यक्ति था जो प्रभु के पास आके प्रभु कहता है, प्रभु
मेरे बेटे को चंगा कर दे, नहीं तो मर जाएगा. नहीं तो मर जाएगा. The Lord says, go, your son lives. हाँ, प्रभु ने कहा जा, तेरा बेटा जीता है, And जीवता he है. went, when he was going back, his servants met him and told him, your son is still alive. और जब वो जा रहा था, रास्ते में उसके सेवक आए, उन्होंने बोला कि तेरा बेटा जिंदा है. The Lord could have done it so easily. हाँ, प्रभु तो इतनी आसानी से कर सकता था. He doesn't have to be there for the brother to live. और उसको वहां पे होना आवश्यक नहीं था कि उनका भाई जिंदा रहे. Then think for a moment. अब क्षण भर के लिए सोचें, If the Lord can do it, यदि प्रभु ये कर सकता है, if he can do it in a moment, वो क्षण भर में कर सकता है, why is he not doing it? तो वो अब क्यों नहीं कर रहा? He has all the power to do it. उसके पास तो ये करने की सारी He has सामर्थ्य the है. power to give you a job today. वो आज, उसके पास आज ही आपको नौकरी देने की सामर्थ्य है. He has the power to heal you in this moment. वो उसके पास सामर्थ्य है कि वो इसी क्षण आपको ठीक कर दे. He has the power to solve your problems in a moment. वो क्षण भर में आपकी समस्या को हल करने की सामर्थ्य है उसके But पास. if he is not doing it, there must be a reason. लेकिन यदि वो नहीं कर रहा है तो कोई ना कोई कारण जरूर होगा. We will see the reason. हम कारण को देखेंगे. Understand this. इस बात को समझें. You cannot experience the greatest power of the universe, the power of resurrection, without experiencing the power of death. आप दुनिया की सबसे बड़ी सामर्थ्य, पुनरुत्थान की सामर्थ्य को अनुभव नहीं कर सकते जब तक आप मौत की सामर्थ्य को अनुभव ना कर लें. And then the smallest verse in the English Bible, I believe also in the Hindi Bible, is written, Jesus wept. और फिर अंग्रेजी बाइबल में और शायद हिंदी बाइबल में, बाइबल की सबसे छोटी आयत है, यीशु रोया. Why did he weep? वो क्यों रोया? Because he was sorrowful in their sorrows. क्योंकि वो उनके दुख में दुखी था. Some people say he was sorrowful because he saw their unbelief. कुछ लोग कहते हैं कि वो इसलिए रोया कि प्रभु ने उनके अविश्वास को देखा. But I would like you to think upon one more reason. लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस कारण को के बारे में और सोच विचार करें. Read that verse and you will understand. John chapter 11 and verse 33, the first part. 33. Read 33, the first part. और आप पढ़िए 11 अध्याय और 33वें आयत का पहला हिस्सा, तब आपको समझ में आएगा. जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा. Right. And then verse 35. और फिर 35वीं आयत, यीशु रोया. He saw them weeping. और प्रभु ने उनको रोते हुए देखा. He saw their sorrow and he also wept. और प्रभु ने उनके दुखों को देखा और वो रोते हुए देखा और प्रभु भी रोया. He saw what sin had done to man, what sin had given to man. उसने देखा पाप ने आदमी के साथ क्या किया, पाप ने आदमी को क्या दे दिया. The consequences, there is pain, there is sorrow, there is weeping. पाप के प्रभाव, दुख, रोना, विलाप He saw करना. the wages of sin and the pain it gives. The wages of sin is death. और उसने देखा पाप की मजदूरी दर्द और पाप की मजदूरी मृत्यु है. He wept because he had planned such a beautiful world for you and me. वो रोया क्योंकि उसने तो आपके लिए और मेरे लिए इतना खूबसूरत दुनिया बनाई थी. He had planned a beautiful life for you and me. उसने आपके लिए और मेरे लिए कितनी खूबसूरत जिंदगी बनाई थी. When a child fails in the exam जब एक बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है and weeps over it, और जब रोता है, the mother knows he did not study. माँ जानती है कि वो नहीं पढ़ा. He used to become so angry when I used to tell him to study. और वो बहुत गुस्से में हो जाती है जब उसको कहती है पढ़ और वो नहीं पढ़ता. But she doesn't tell him, अच्छा हुआ भुगत. और लेकिन अब वो ये नहीं कहती कि अच्छा हुआ भुगत. हाँ, good, you're paying for this consequence. हाँ, अच्छा हुआ, तू तेरे साथ वही हो रहा है जो तेरे साथ होना था. No, she also weeps. नहीं, वो उसके साथ रोती है. She weeps because she sees the consequence of the child's disobedience. वो रोती है क्योंकि वो बच्चे की अनाज्ञाकारिता के परिणामों को देखती है. When a daughter gets married to the wrong person, जब एक बेटी किसी गलत विवाह किसी गलत आदमी व्यक्ति के साथ हो जाता है and her home is broken, और उसका घर टूट जाता है and she weeps, और वो रोती है,
The parents know, the father knows she did not listen to me. माँ बाप पिता जानता है उसने उनकी नहीं सुनी, But they also weep. लेकिन वो भी रोते हैं, They weep with their pain. वो उसके दर्द के साथ रोते हैं। They know she is paying the price of her disobedience. वो जानते हैं कि वो अपनी अनाज्ञाकारिता का परिणाम भुगत रही है। Many times the Lord sees you and I weeping. कई बार प्रभु मुझे और आपको रोता हुआ देखते हैं। He knows we are paying the price of our disobedience. वो जानते हैं कि हम अपने अनाज्ञाकारिता का परिणाम भुगत रहे हैं। The Lord also is sorrowful with me. प्रभु मेरे साथ दुखी होता है। Read Hebrews 4:15. मेरे साथ पढ़िए इब्रानियों 4:15। हाँ, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो अभी निष्पाप निकला। हाँ जी, आगे पढ़ें। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। Yeah, we have a high priest who's touched by the feeling of my weaknesses. हमारे पास ऐसा महायाजक है जो हमारी निर्बलताओं से दुखी होता है। He understands my pain when I make so many blunders and mistakes. और जब मैं अपनी बहुत सारी गलतियां करता हूं तो वो मुझे समझ सकता है। When I fall into sin and the pain I get. और जब मैं पाप में गिरता हूं और उसके कारण जो मुझे दुख में से होके जाना पड़ता है। That is why in all situations you can come to him. इसीलिए आप हर एक परिस्थिति में उसके पास आ सकते हैं। It is not a throne of judgment, it is a throne of mercy. ये न्याय का सिंहासन नहीं है, ये दया का सिंहासन है। There is you can find grace and help in the time of need. आपको वहां पे जरूरत के समय में सहायता और अनुग्रह मिलेगा। He loves you. वो आपको प्यार करता है। And now he says to them, I am the resurrection and the life. और वो अब कहता है मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। And read verse 40. और 40वीं आयत पढ़ें। यस भाई, 40 पद। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? Did not I say to you that if you believe, you will see? क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? If you believe, then you will see. यदि तू विश्वास करेगी तो देखेगी। The world says, see and believe. दुनिया कहती है देखो और विश्वास करो। The Lord says, believe and you will see. और लेकिन प्रभु कहता है विश्वास करो और देखो। What will you see? तुम क्या देखोगे? The glory of God, परमेश्वर की महिमा, the power of God, परमेश्वर की सामर्थ, the love of God. परमेश्वर का प्यार। Many times the Lord is not able to show us because I'm not able to believe. कई बार प्रभु ये बातें हमें नहीं दिखा पाता क्योंकि हम विश्वास नहीं कर पाते। Even as a mustard seed, I'm not able to believe. और एक राई के दाने के बराबर भी मेरा विश्वास नहीं हो पाता। The just shall live by faith. एक धर्मी जन विश्वास से जिएगा। But I cannot believe. लेकिन मैं विश्वास ही नहीं कर पाता। I cannot believe even when there is no outward sign God is there. मैं विश्वास नहीं कर पाता जब मुझे बाहर कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता कि परमेश्वर है। Then the Lord told Martha, take one simple step. फिर प्रभु मार्था को बोलता है तू एक कदम तो विश्वास का उठा। Remove the stone. पत्थर को हटा दे। And I believe she must have asked those people, they removed the stone. और उसके पास थोड़ा सा वो विश्वास था, उसने वहां पे लोगों से बोला इस पत्थर को हटा दो। In hopelessness she hoped. और निराशा की हालत में उसके पास आशा थी। And the Lord says, Lazarus, come out. और प्रभु ने बोला लाजर बाहर आ जा। The power of resurrection works. Lazarus comes out alive again. और पुनरुत्थान की सामर्थ ने काम किया और लाजर वापस दोबारा जिंदा The whole situation is completely transformed. पूरी स्थिति पूरी तरह से बदल गई। We read in verse 12, chapter 12. हम 12वें अध्याय में पढ़ते हैं The Lazarus who was never seen before is now sitting in fellowship with the Lord. लाजर जो पहले कभी दिखाई नहीं दिया अब वो प्रभु के साथ बैठा है।
Martha is serving without grumbling. मार्था बिना कुड़कुड़ाए हुए सेवा कर रही है, And Mary offers a worship which became a memorial. और मरियम आराधना करती है जिसे याद किया जाता है। She gave the Lord the best that she could. वो उसने प्रभु को वो दिया जो सबसे बेहतर वो दे सकती थी प्रभु को। These three believe the Lord will rise again. इन तीनों ने विश्वास किया कि प्रभु दोबारा से जी उठेंगे, Because they had seen the power of resurrection. क्योंकि उन्होंने पुनरुत्थान की सामर्थ को देखा था। That is why you don't see any three of them at the crucifixion or at the burial. इसीलिए आप इन तीनों में से किसी को, जब प्रभु को क्रूस पे चढ़ाया गया, दफनाया गया, इन तीनों में से किसी को वहां पे नहीं देखते। If you want to experience the power of the cross, the power of resurrection, you have to first experience the power of death. यदि आपको पुनरुत्थान की सामर्थ का, क्रूस की सामर्थ का अनुभव करना है, तो आपको मौत की सामर्थ का भी अनुभव करना होगा। The Lord died, the disciples are completely broken and hopeless. प्रभु मर गए और चेले पूरी तरह निराशा से भर गए, And he has been dead 3 days. और वो 3 दिन मरे रहे। But when the power of resurrection works and the Lord rises again, they are completely transformed. लेकिन जब पुनरुत्थान की सामर्थ ने काम किया और प्रभु जी उठा, वो पूरी तरह बदल गए। We see how mighty they become in the book of Acts. हम प्रेरितों काम में देखते हैं किस तरह से वो उतने सामर्थी बन गए। They tell those people with pointed fingers, you crucified him. और उन्होंने उंगली उठाकर उनके ओर इशारा करते हुए कहा कि तुमने उसे क्रूस पे चढ़ाया, We should obey God rather than men. और हम मनुष्य की बनिस्बत परमेश्वर की आज्ञा माने। And they turned the world upside down. और उन्होंने दुनिया को उलट पुलट कर दिया। And then we have Abraham, और फिर अब्राहिम को देखते हैं, the father of all who believe. और उन सब ने जिन्होंने विश्वास किया, उनका पिता। He hoped in hopelessness. उसने जब चारों तरफ निराशाएं थी, तब उसने आशा बांध के रखी। His wife and his body were dead. उसका पत्नी और उसका शरीर एकदम मानो मरा हुआ था। He got Isaac from the ashes of their dead bodies. उन्हें इसाक अपने मरे हुए शरीर की राख से मिला। And he saw the power of resurrection when he saw the power of death. और जब उन्होंने मौत की सामर्थ को देखा, तब उन्होंने पुनरुत्थान की सामर्थ को देखा। When the Lord asked him to give his son, his only son, the son whom he loves. जब प्रभु ने उसको बोला, तू अपने बेटे को बलि करके चढ़ा दे, उस अकेले इकलौते बेटे को जिससे वो प्यार करता था। He offered the greatest sacrifice in the Bible. और उसने बाइबल में सबसे बड़ा बलिदान चढ़ा दिया। After the Lord. प्रभु के बाद। He gave up Isaac on the altar. उसने इसाक को वेदी पे दे दिया प्रभु को। And why? Because he believed in the power of resurrection. और क्यों? क्योंकि उसने पुनरुत्थान की सामर्थ्य के ऊपर विश्वास किया था। Because he knew, I have got Isaac from the ashes and God will raise him again from the ashes. और क्योंकि उसे मालूम था परमेश्वर ने मुझे राख से इसाक को दिया है, और परमेश्वर दोबारा फिर से राख में से इसाक को निकाल के दे देगा। There was complete transformation in Abraham. अब्राहिम में पूरा बदलाव था। We often pray that I may love the Lord with all my heart, mind, soul and strength. हम अक्सर प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं तुझे अपने पूरे मन से, दिल से, शक्ति से, प्राण से प्यार करूं। And here we see Abraham actually did. और यहाँ पे हम देखते हैं इब्राहिम ने वास्तविकता में किया। Abraham so loved God that he gave him his only begotten son. अब्राहिम ने परमेश्वर से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया प्रभु। This is the peak of Abraham's life and he looks so much like Christ. और ये इब्राहिम के जीवन में एक बुलंदी के समान है, जहाँ पे वो एकदम मसीह की तरह दिखाई देता है। So do Mary and the disciples. और ऐसे ही मरियम और चेले दिखाई देते हैं। That is what the power of resurrection does. यही पुनरुत्थान की सामर्थ करती है। That is why the Lord allows so many hopes and dreams to die. इसलिए प्रभु होने देता है कि हमारी बहुत सारी उम्मीदें और सपने मर जाएं। He allows maybe our job or our health to die. वो होने देता है कि हमारे स्वास्थ्य मर जाएं, हमारी नौकरी मर जाए। He even allows any loved one to die. वो होने देता है कि हमारे प्रियजन की भी मृत्यु हो जाए, So that then we may experience the power of the Lord's resurrection.
ताकि फिर उसके बाद हम प्रभु की पुनरुत्थान की सामर्थ्य को अनुभव that कर we may सकें, become more like Christ. ताकि हम फिर प्रभु की तरह और बन जाएं। In Philippians chapter 3, Paul's great desire is that I may know him and the power of his resurrection. और फिलिप्पियों 3 में पौलुस की इच्छा है कि मैं प्रभु को और ज्यादा जानूं और प्रभु की पुनरुत्थान की सामर्थ्य को I जानूं, may see his mighty hand work where there is no hope. और मैं उसके सामर्थ्य काम को वहां करता हुआ देखूं और जहां पे कोई उम्मीद नहीं है, And then I may become like him. और फिर मैं उसके समानता में बदल जाऊं। Do you want this in your life? क्या आप चाहते हैं ये आपके जीवन में हो? How often you pray, Lord, make me like you. कितनी बार आपने प्यार किया, प्रभु मुझे अपनी समानता में बदल दे, Lord, make me to love like you, have peace like you, joy like you. और प्रभु मुझे अपनी समानता में बदल दे, मैं आपकी तरह प्यार कर सकूं, मैं आपकी तरह आनंदित रह सकूं। But the truth is, to get all this, we have to go through the way of the cross. लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब होने के लिए हमें उसके क्रूस में से होके निकलना पड़ेगा। It is not easy. ये आसान नहीं है, None of us can do it. हम में से कोई नहीं कर सकता। What should we do? हम क्या करें? Lord, help me. प्रभु मेरी सहायता कर। Lord, I want to know you, प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूँ, but I don't have the courage. लेकिन मेरे पास हिम्मत नहीं है। I lose hope so fast. मैं बहुत जल्दी उम्मीद खो बैठता हूँ, I give up so fast. मैं इतनी जल्दी हार जाता हूँ। I imagine the worst will happen. मैं सबसे बुरे की कल्पना करने लगता हूँ। What will happen tomorrow? कल क्या होगा? Allow the Lord's cross to do its complete work. क्रूस को अपना पूरा काम अपने जीवन में करने दें, And then you will get this power of the cross, the power of resurrection, a great life, abundant life you will experience. और फिर क्रूस की सामर्थ, पुनरुत्थान की सामर्थ आपके जीवन में आप अनुभव करोगे और बड़ी सामर्थ को अनुभव करोगे। The Lord loves you. प्रभु आपको प्यार करता है, He is your real God. वो आपका सच्चा परमेश्वर है। These words, these promises in the Bible are true. ये बाइबल में जो वचन है और जो प्रतिज्ञाएं हैं ये सच्ची हैं। He will never leave you nor forsake you. वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। As we take part in the table, जब हम प्रभु की मेज में हिस्सा लेते हैं, it is an evidence that the Lord has risen again. ये सबूत है कि प्रभु जी उठा। He has defeated the power of death and sin. उसने पाप की और मौत की सामर्थ्य को हरा दिया। Lord, help me. प्रभु मेरी सहायता कर। I believe. मैं विश्वास करता हूँ। Please cure my unbelief. प्रभु मेरे विश्वास का इलाज कर। Shall we go in prayer? आइए प्रार्थना करें।